हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है आप लोग किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस मदरबोर्ड का। ये है गीगाबाइट का औरुस सीरीज़ का मदरबोर्ड। ये जो है औरुस प्रोडक्ट लाइनअप है उनका गीगाबाइट की तरफ से। ये B850 चिपसेट के साथ आता है। मॉडल नंबर है B850 औरुस इलाइट वाईफाई आइस। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है गेमिंग मदरबोर्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास गेमिंग मदरबोर्ड नहीं है तो आप गेमिंग नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये जस्ट ब्रांडिंग है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचने का। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे गीगाबाइट का कोई भी लोगो या फिर ब्रांडिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ औरुस का ब्रांडिंग है, बिकॉज ये इनका एक अलग प्रोडक्ट लाइनअप है। तो यहाँ पे भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो साइड पे भी, कहीं पे भी इनका कोई भी ब्रांडिंग जो है वो नहीं है। ब्रांडिंग है गीगाबाइट का, लेकिन वो यहाँ पे है। लोग देखो यहाँ पे गीगाबाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे जो गीगाबाइट टेक्नोलॉजी है। बाकी कहीं पे भी और गीगाबाइट का कोई भी लोगो या फिर कोई ब्रांडिंग नहीं है। ये जो मदरबोर्ड है ये AM5 सॉकेट का आता है, DDR5 मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड का एक और खासियत ये है कि ये जो है PCI 5.0 के साथ आता है। तो आपका अगर PCI 5.0 ग्राफिक्स कार्ड है आपके पास तो फिर वो इसके साथ कंपैटिबल है और उसको जो है फुल स्पीड मिलने वाला है। देखो मेरे पास जो एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ये मदरबोर्ड जो है ये गेमिंग लिखा हुआ है या फिर कुछ भी है या फिर मैंने लिया है, मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुरंत जाके आप लोग भी इसको खरीद लो। आपका अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग ये मदरबोर्ड खरीदो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे लोअर लेवल का जो मदरबोर्ड आता है उससे भी आपका काम चल सकता है। मैंने ये मदरबोर्ड लिया है क्योंकि ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिक्वायरमेंट ये मदरबोर्ड हो, तो आपको ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है कि भाई ये 850 चिपसेट ही मुझे चाहिए। ये सिमिलर जो है वो 650 चिपसेट में भी आता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग वगैरह करना है तो ये चिपसेट आपको थोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन ये चिपसेट भी B850 भी ओवरक्लॉकिंग के लिए नहीं है। ये थोड़ा बहुत एडिशनल बूस्ट दे सकते हैं आपको प्रोसेसर को, लेकिन ये फुल्ली ओवरक्लॉक के लिए ये जो चिपसेट जो है ये नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ये B850 है गेमिंग लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये जो मदरबोर्ड है इसको लेके हम लोग प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ओवरक्लॉकिंग का आपको जो है वो हेडरूम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आप तुरंत जाकर उसको एकदम बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें ना लाइट अच्छा है ना कैमरा अच्छा है, बस इरादे अच्छे हैं। तो भैया अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका क्या हो गया भाई। ये मैंने जो मदरबोर्ड मंगवाया है ये वाइट कलर में है, क्योंकि ये आइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये वाइट कलर का है। और मुझे कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी, यहाँ पे एक स्क्रू आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। ओके, ये मदरबोर्ड जो है वो सर्विस सेंटर से रिपेयर होकर आ चुका है। तो इसका ये जो लैच था ये लैच टूट गया था, तो उन लोगों ने ये लैच जो है ये नया लगा के दे दिया है। अभी फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है कि ये जो आपका PCI X16 स्लॉट है ये 5.0 है। और प्लस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो एक स्टील आर्मर टाइप का बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत कर देता है इसको। रैम स्लॉट जो है इसमें 4 आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो लैच है यहाँ पे जो लॉक करता है आपके GPU को, इसको आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर ये बटन प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, तो आपको GPU निकालते टाइम पे थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, ये PCI X16 स्पीड पे काम करता है। ये 2 स्लॉट जो है ये 2 आपका 1x पे काम करता है। कुछ मदरबोर्ड्स आते हैं जिसमें एक 4x पे काम करता है, एक 1x पे काम करता है। इस पे जो है ये दोनों के दोनों 1x पे ही काम करता है। ये जो है ये आपका हीट शील्ड है। इसके नीचे 3 NVMe SSD के स्लॉट्स हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मैं इसको ऐसे पुल करके अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 SSD के स्लॉट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो NVMe SSD है यहाँ पे जो भी लगेगा वो PCI 5.0 है। 4.0 भी यूज़ कर सकते हो आप, बट 5.0 सपोर्ट करेगा। ये जो है ये 4.0 है, ये भी 4.0 है। तो 2 4.0 एक 5.0 है। ये
जो 5.0 और ये 4.0 जो है ये डायरेक्टली आपका CPU से कनेक्टेड है, ये जो है ये आपका मदरबोर्ड के चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। ये जो मदरबोर्ड आता है इसमें ये जो हीट सिंक है इसमें ऑलरेडी प्री अप्लाइड थर्मल पैड्स आते हैं, तो आपको अलग से थर्मल पैड्स लेने का या फिर अलग से हीट सिंक लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो SSD है ये हीट सिंक के साथ आता है, ये XPG का है। तो ये हीट सिंक जो है ये कोई काम का नहीं होगा मेरे लिए। और ये जो SSD है इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई भी हीट सिंक नहीं आता है, तो मुझे ज़्यादा परेशान होने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हीट सिंक इसमें है। इसमें SSD लगाना बहुत ही ईजी है, आपको जस्ट SSD को इस टाइप से यहाँ पे स्लॉट में इन करना है और उसके बाद बस इसको ऐसे क्लिक कर देना है, SSD आपका लग जाएगा। बेसिकली ये टूल फ्री डिज़ाइन बनाया उन लोगों ने कि ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत नहीं पड़े। और इसको अगर ओपन करना है तो इस लैच को जस्ट ऐसे खींचना है और SSD आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। बाकी हम लोग अभी आके थोड़ा बैक पैनल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप बैक पैनल देख सकते हो, यहाँ पे इसका IO शील्ड जो है, जो इनपुट आउटपुट शील्ड है, ये इसमें इनबिल्ट आता है, तो अलग से आपको नहीं लगाना है। हम लोग नीचे से चालू करते हैं। यहाँ पे लाइन आउट है, यहाँ पे स्पीकर लगाने के लिए, ये आपका माइक के लिए है, और ये जो है ये SPDIF आउट है या फिर इसको ऑप्टिकल भी बोलते हैं। ये आपका वाईफाई एंटेना के लिए है, ये आपका लैन पोर्ट है। ये दो जो है ये USB 3.2 Gen 2 पोर्ट से 2 दिए हुए हैं। यहाँ पे 5 देख सकते हो आप, और ये USB-C मिला के आपके 6 हो जाएंगे। तो ये 6 के 6 जो है ये USB 3.2 Gen 1 है, और ये 4 जो है वाइट कलर में ये आपके USB 2.0 है। यहाँ पे आपको Q फ्लैश का बटन मिल जाता है अगर आपको बायोस फ्लैश करना है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले पोर्ट। अच्छा, ये बायोस फ्लैश करने के लिए पेन ड्राइव आपको यहाँ पे लगाना है जिसमें आपका मदरबोर्ड का बायोस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है बायोस, तो ये यहाँ पे मतलब आप कोई और में लगाओगे तो बायोस फ्लैश नहीं होगा, आपको AC में लगाना पड़ेगा, तब जाकर मदरबोर्ड जब भी आप फ्लैश करोगे तो मदरबोर्ड आपका सीधा इस वाले USB से ढूंढने का कोशिश करेगा कि आपको बायोस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे लगाओगे तो नहीं काम करेगा। अभी हम लोग साइड पे आ जाते हैं। ये जो है ये आपका जो फ्रंट USB है, आपका जो कैबिनेट का जो भी USB है उसका जो जैक होगा वो यहाँ पे लगेगा। ये आपके SATA कनेक्शंस हैं, जो आपके SATA हार्ड डिस्क है वो आप यहाँ पे लगाओगे। ये जो है ये USB-C का हेडर है, तो आपका कैबिनेट में अगर USB-C पोर्ट है तो उसका कनेक्शन जो है वो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एक इंटरनल HDMI पोर्ट दिया हुआ है, तो मेनली ये हार्डवेयर मॉनिटर या फिर आपका जो सेंसर पैनल है उसके लिए यूज़ होगा। सेंसर पैनल पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैं सेंसर पैनल लगाने वाला हूँ इसमें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसर पैनल कैसा लगता है। ये जो है ये स्टैंडर्ड 24 पिन कनेक्टर है जो आपको मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है, और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ARGB का 3rd नंबर का जो हेडर है वो यहाँ पे है। अभी हम इसका रैम स्लॉट देख लेते हैं। इसमें 4 रैम का स्लॉट्स आता है, तो ये आपका है A1, A2, ये B1 और ये B2। तो अगर आप रैम इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको सबसे पहला रैम जो है वो यहाँ पे लगाना है, और दूसरा रैम जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो अगर आप 2 रैम का मॉड्यूल यूज़ करते हो तो एक यहाँ है, और अगर आप एक सिंगल रैम का मॉड्यूल यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे प्लेस करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पहला फर्स्ट, मतलब ये 2 स्लॉट पहले ऑक्यूपाई होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितना ज़्यादा रैम लगाओगे आपका रैम का स्पीड जो है उतना कम होता रहेगा। 2 तक ठीक है, 3 मैं रिकमेंड नहीं करता। आइदर आप 1 लगाओ, नहीं तो फिर आप 2 लगाओ, या फिर आप चारों के चारों यूज़ करो। चारों के चारों यूज़ कर लोगे तो ऑब्वियसली रैम का स्पीड जो है वो आपका घटना चालू हो जाएगा। इस मदरबोर्ड में आप अगर देखोगे तो रैम का जो लैचेस है वो सिर्फ यहाँ पे ही दिए हुए हैं। यहाँ का जो है ये वाला पोर्शन जो है ये फिक्स्ड है, तो ये मूव नहीं होता है। तो आपको रैम इंस्टॉल करना है तो सिर्फ इनको ही अनलैच करना है, रैम लगाते ही ये सब लैच हो जाएगा। यहाँ पे CPU का फ़ैन इंस्टॉल होता है, और यहाँ पे CPU ऑप्शनल है। एक और CPU फ़ैन के लिए एक और हेडर दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप अगर चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, तो प्राइमरीली आप यही यूज़ करोगे। ऑफ कोर्स ये जो है यहाँ पे आपको CPU लगेगा। ये कवर मैं अभी नहीं हटाऊँगा क्योंकि रिकमेंडेड भी नहीं है। इसके अंदर में पिन्स होते हैं, तो पिन्स अगर बाई चांस बेंड हो जाते हैं तो फिर आपका मदरबोर्ड जो है वो सीधा सर्विस सेंटर जाएगा। ऑलरेडी ये एक बार सर्विस सेंटर से घूम के आया है, मुझे दोबारा इसको सर्विस सेंटर नहीं भेजना है अभी। तो यहाँ पे मैं प्रोसेसर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को दिख ही जाएगा, इसके अंदर सारे पिन्स है। तो अभी जो भी AMD के AM5 प्रोसेसर आ रहे हैं
तो वो सारे के सारे जो है वो LGA आ रहे हैं, मतलब कि वो पिनलेस प्रोसेसर है। तो अगर पिनलेस प्रोसेसर होता है तो उसका पिन जो है वो मदरबोर्ड में होता है, और अगर आपका प्रोसेसर में पिन होता है तो इसके अंदर जो है टाइनी बहुत सारे होल्स मिलेंगे आपको, उसके अंदर वो प्रोसेसर फिट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे LEDs हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 छोटे छोटे LEDs है यहाँ पे। मैं देखता हूँ अगर ये जूम होता है तो, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है VGA, CPU, DRAM और बूट। ये 4 LEDs हैं। तो जहाँ पे भी दिक्कत होगा ये LED लाइट अप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पे है। ओके, अभी हम लोग CPU के थोड़ा ऊपर के साइड आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये 8 पिन प्लस 4 पिन का कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ है ये, ताकि CPU को ऑप्टिमल पावर डिलीवरी मिल सके। इसका जो VRM है वो 14+2+2 के कॉन्फ़िगरेशन पे है, तो ऑप्टिमल पावर डिलीवरी आपको मिल जाएगा। आप कोई भी अपर एंड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो इसमें। AM5 सीरीज़ का ऑफकोर्स, फॉर एग्जांपल आप 9800 X3D भी आप चाहो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस हाँ, थोड़ा बहुत ओवरक्लॉकिंग भी आप इसमें कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये मदरबोर्ड जो है ये प्योर ओवरक्लॉकिंग के लिए नहीं है। अगर आपको प्योर ओवरक्लॉकिंग के लिए मदरबोर्ड चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा Z सीरीज़ में। ठीक है, Z सीरीज़ थोड़ा महंगा आता है। ये जो है ये थोड़ा मिड रेंज मदरबोर्ड है, ये हाई एंड मदरबोर्ड नहीं है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखना। अभी हम लोग देखते हैं कि मदरबोर्ड के साथ आप लोग को क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले ये जो है ये वाईफाई एंटेना है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो है ये इसका वाईफाई एंटेना है, ये मदरबोर्ड के यहाँ पे लग जाएगा। देख सकते हो इस टाइप से ये लग जाएगा, और ये उसका एंटेना है, तो इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। सेकंड जो है यहाँ पे ये एक कनेक्टर है, बट इसको भी थोड़ा हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, इसमें क्या होता है, ये आपका जो फ्रंट पैनल कनेक्टर्स होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको मदरबोर्ड का जो फ्रंट पैनल कनेक्शन होते हैं उसके अंदर आप इसको पुश करोगे तो वो सेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी बना देता है प्रोसेस को। ये दो जो है ये आपके NVMe जो आपका हार्ड डिस्क होता है, सॉरी हार्ड डिस्क नहीं SSD होता है, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा कुशनिंग दे देगा, और ये थोड़ा थर्मल प्रोटेक्शन के लिए आता है आपका, ताकि ये रबर पैड शायद उसी के लिए कि रबर पैड ये पिघल ना जाए, उसके लिए इसको आपको इसके ऊपर पहले पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके ऊपर NVMe को माउंट कर सकते हो। और ये एक एक्स्ट्रा थर्मल पैड दिया गया है इसके साथ, और ये एक वाइट कलर का एक सेटा केबल दिया हुआ है। तो इतने ही आते हैं, बाकी कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन आते हैं वो सब कोई काम का नहीं है। आखिरी बात, लेकिन थोड़ा मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो कनेक्टर है जो प्लास्टिक के अंदर में था, इसका काम ये है कि आपके जितने फ्रंट पैनल कनेक्टर्स हैं ना उनको आप पहले यहाँ पे प्लेस कर दो। यहाँ पे प्लेस करने के बाद इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा दो, तो ये ईज़ ऑफ यूज़ के लिए है। अभी ये जो मदरबोर्ड है ये 2 कलर में आता है, ब्लैक और वाइट। मैं वाइट बिल्ड कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने वाइट कलर का मदरबोर्ड लिया हुआ है, आप ब्लैक भी ले सकते हो। इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है ये है 23,000 का। ये ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के समवेयर अराउंड 22,000 से 24,000 के बीच में पड़ सकता है। लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, अमेज़न का परचेज लिंक, अगर आपको लेना है आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो PCI 5.0 का रिक्वायरमेंट था, प्लस NVMe जो है वो वगैरह, प्लस वाइट कलर, ये सब के लिए मैंने ये मदरबोर्ड लिया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं लेते हो ये मदरबोर्ड, तब भी चलता है। थोड़ा अपग्रेड है इसमें B650 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर B650 से आपका काम चल जाता है तो आप B650 में भी रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 850 ही लेना है। इसको मैं अगर ओवरऑल देखूं कि हीट मैनेजमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका जो चिपसेट का हीट सिंक है यहाँ पे दिया हुआ है, NVMe का यहाँ पे दिया हुआ है। ये इन दोनों में आप देख सकते हो कि आपका जो VRM और MOSFET वगैरह है इनका हीट सिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल हीट मैनेजमेंट या फिर थर्मल डिसिपेशन का बात करते हैं तो इस मदरबोर्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है।
तो ओवर हीटिंग का इशू एज़ फार एज़ मदरबोर्ड को मैं अगर कंसर्न करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आना चाहिए। क्या आता है नहीं आता है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे फाइनल इसको सिस्टम में हम लोग इम्प्लीमेंट करके प्रोसेसर, रैम, CPU, GPU वगैरह सब हम लोग इसमें फिट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको टेस्टिंग करेंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें ये सब इशू आ सकता है। और सेकंड एक और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि गीगाबाइट का ये कहना है कि ये जो मदरबोर्ड है ये X3D टर्बो के साथ आता है। तो अगर कोई भी 9000 सीरीज़ का आप प्रोसेसर इसमें लगाते हो जो कि नॉन X3D है तो वो X3D जैसा परफॉर्म करेगा। मैंने इसमें X3D लगाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, आगे मैं जब लगाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं इसमें जो प्रोसेसर यूज़ करने वाला हूँ वो है ये है Ryzen का 7600X प्रोसेसर। कहाँ पे लिखा हुआ है, 7000 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोसेसर में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो 7600X लिखा हुआ है। तो मैं ये प्रोसेसर यूज़ करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। मैं इसके बारे में आगे वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।